तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या पढ़ने वाले हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है। तो आओ देखते हैं। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1861, इसमें 1861 में बोला गया है कि द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तात्पर्य क्या हो गया कि ये एक तरह से क्या होता है, कि एक तरह से एक बिल को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको ऐसे हम समझते हैं कि कोई दो लोग हैं, जैसे मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिया है कि एक छगन है और एक मगन है। ये दोनों ही क्या करते हैं? अपने में धंधा करते हैं। ठीक है, अब क्या करता है कि छगन और मगन दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ। कोई पार्टनरशिपिंग में नहीं है, बिजनेस है भाई। ये हो सकता है कि एक वेंडर हो, ये हो सकता है कि एक वेंडर हो, और ये हो सकता है कि एक शॉपकीपर हो। शॉपकीपर, ठीक है। अब छगन क्या है कि छगन मगन को क्या करेगा? सामान देगा, गुड्स देगा ना। इस गुड्स के बदले मगन छगन को क्या देगा? पैसा, सॉरी, रुपया। ठीक है, तो जब भी छगन मगन को देता होगा, क्या गुड्स देता होगा, तो उसके बदले, उस गुड्स के बदले छगन, मान लो कि अब रोज एक दूसरे के साथ दुकान पे वो सामान लेना है, ले जाना है, तो रोज हर आदमी के पास इतना कैश नहीं रहता है। धंधे का उसूल यही होता है कि भाई कैश नहीं होता है, कभी कभार उधारी हो जाती है। क्या हो जाती है? उधारी। ठीक है, क्या हो जाती है? उधारी हो जाती है। अब उधारी जब होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि धंधे में उधारी का मतलब क्या हो गया? वो उधारी का मतलब वो बिल का काम हो गया। मतलब कि एक तरफ से गुड्स जाएगा, दूसरी तरफ से बिल आएगा। भाई कभी पैसा रहा नहीं रहा, 15 दिन बाद 20 दिन बाद वो क्या करेंगे? वो बिल का पेमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब भी उधारी का सिस्टम होता है जिसमें बिल काटा जाता है, क्या काटा जाता है? बिल काटा जाता है। इसी बिल को कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो जो हर्षद मेहता का केस था वो इसी का था। उसने लूप होल ढूंढ लिया था उस समय। वो कभी और कहानी है उसकी, बहुत अच्छी कहानी है। एक छोटा सा लूप होल ढूंढ लिया, उसी लूप होल पे उसने इतना करोड़ रुपया दाएं बाएं कर दिया, और काफी लोगों को बुरा लगा तो उसके पीछे लगे। वो खैर वो अलग सिचुएशन है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज इसी को कहा जाता है कि जब हम किसी को क्या करते हैं? गुड्स देते हैं। जब हम किसी को गुड्स देते हैं तो कभी कभी उसके पास पैसा नहीं होता है, तो हम उसको क्या करते हैं? बिल काट के दे देते हैं कि लो भैया बिल ले जाओ, ये ले जाओ, पैसा ले आना, ले जाना। अब इसी में दो बिल तैयार होते हैं, एक होता है बीआर और एक होता है बीपी। ठीक है, अब हमको पूरे के पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों के हिसाब से खेलना है। एक तरफ बिल्स पेबल होगा, एक तरफ बिल्स रिसीवेबल होगा। बिल्स पेबल का मतलब कि पेमेंट करना है, बिल्स रिसीवेबल का मतलब कि पैसा लेना है। ठीक, तो छगन और मगन अगर एक दूसरे को सामान ले रहे होंगे, सामान दे रहे होंगे, उसके बदले पैसा दे रहे होंगे, पैसा ले रहे होंगे, तो वो एक दूसरे के साथ बीआर खेलेंगे और बीपी खेलेंगे। ठीक, बीपी वो खंभे वाली नहीं है, बीपी यहाँ पे दूसरी की बात हो रही है। तुम लोग का दिमाग कहीं और चला जाता है, मेरा ही दिमाग कहीं और चला जाता है, खैर वो अलग बात है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ राइटिंग एंड अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। जिसने भी बनाया हो, मैं कहता हूं छगन ने बनाया, डायरेक्टिंग टू पे, सॉरी मगन ने बनाया, डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम, भाई कि हमको इतना पैसा देना है इसको, ओनली टू और टू द
ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसी या किसी द्वारा किसी को हम पेमेंट करेंगे जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ठीक है। पार्टीज ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज में कौन कौन सी पार्टी होती है भाई? पार्टी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कौन कौन सी पार्टी होती है? एक जो होता है वो कहलाता है ड्रॉवर, एक जो होता है उसको कहते हैं ड्रॉवर, एक जो होता है उसको कहते हैं ड्रॉई, और एक जो होता है जिसको कहते हैं पे। ड्रॉवर यानी रिसीवर ऑफ मनी, रिसीवर ऑफ मनी, जो पैसा रिसीव करेगा, जिसने बिल फाड़ के दिया होगा, सॉरी जिसको पैसा मिलेगा, जिसके नाम वो रिसीवेबल होगा, जिसको पैसा मिलना होगा, वो ड्रॉवर हो गया। ड्रॉई यानी एक्सेप्टर, हु इज लाइबल टू पे, जिसकी लाइबिलिटी होगी पेमेंट करने की। तो यहां पे आर और यहां पे ई, आर से मतलब रिसीवेबल यानी जो रिसीव करेगा, और ई से मतलब कि एक्सेप्टेंस, जो लायबल होगा पेमेंट करने के लिए। पे, पे का मतलब क्या हो गया? जिसको पैसा मिलेगा, whom to पेमेंट मेड, किसको पैसा मिलेगा। अब ये दो भी पार्टी हो सकती है, तीन भी पार्टी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम बिल कैसा काटते हैं और बिल किस टाइप का हम काटते हैं। आने वाले कुछ समय में हम उसको देखेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ इस प्रकार से इसका परफॉर्मा होता है। बात समझ में आ रही है? ये जो कि इंटरनेट से डाउनलोडेड है, तो इसको देखिए आप। ये सैंपल बिल ऑफ एक्सचेंज है एक रेजर पे का। यहां पे एक स्टैंप लगेगा, ठीक है, यहां पे क्या लगेगा? एक स्टैंप लगेगा, ठीक है, यहां पे एक स्टैंप लगेगा, यहां पे इनका अमाउंट दिया हुआ है भाई, यहां पे सैंपल है किसका? बिल ऑफ एक्सचेंज का। कहां पे भाई? डेट लिखा गया यहां पे कहा गया कि 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹20 lakh ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहां पे किसका होगा? ड्रॉई का नेम होगा। ड्रॉई मतलब जिसने एक्सेप्टेंस लिया है क्या करने के लिए, जो क्या होगा? जो लायबल होगा। क्या होगा भैया? जो क्या होगा? लायबल होगा, जो लायबल होगा। यहां पे क्या हो गया? ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब क्या हो गया? जो रिसीव करेगा। क्या करेगा? जो रिसीव करेगा। तो कुछ इस प्रकार से हरकतें की जाती हैं किसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज में। बात समझ में आ रही है? कुछ इस टाइप की हरकतें की जाती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें दो पार्ट्स तुमको ध्यान देने हैं। एक तरफ तुम्हारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, और एक तरफ तुम्हारे पास प्रॉमिसरी नोट भी है। इसको हम पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। देखो क्या कहा है इसमें। देयर में बी आर 3 parties टू एडवाइज द ड्रॉवर, द एक्सेप्टर एंड द पे। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होते हैं। किसमें होते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक तरफ ड्रॉवर होगा, एक तरफ पेई होगा, और एक तरफ क्या होगा? एक्सेप्टर होगा। प्रॉमिसर में क्या होगा? देयर इज ओनली 2 parties, द मेकर हु ड्रॉज द नोट एंड साइन इट एंड द पे टू हुम द अमाउंट इज पेएबल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हो सकते हैं। काटेगा कोई और, मिलेगा किसी और को, किसी के नाम से भी काट सकते हैं आप, किसी और को दे भी सकते हैं आप। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। मगर प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं है भाई। प्रॉमिसरी नोट में एक जने काटेंगे क्या? बिल। एक जने बिल को काटेंगे और एक जने क्या करेंगे? एक जने उसको रिसीव करेंगे। दूसरा देखो, ड्रॉवर कौन होगा? द ड्रॉवर बाय द क्रेडिटर, इट इज ड्रॉड बाय द क्रेडिटर। भाई जो क्रेडिटर है, जिसको पैसा, भाई जिसको रिसीव करना है वही ना काटेगा, ठीक है। इट इज ड्रॉन बाय द डेटर, ये कौन करता है? डेटर ड्रॉ करता है, जिसको पैसा देना है भाई। इट इज एन ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट, ये क्या होता है? ऑर्डर होता है किसके लिए? पेमेंट के लिए। इट इज अ प्रॉमिस टू अ पेमेंट, प्रॉमिस है भाई, पेमेंट हम कर देंगे आपको, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। मतलब जो दुकानों पे तुम जाते हो, जो तुमको दुकानदार बिल देता है, वो प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को जो छोटा सा बिल काट के देता है, वो प्रॉमिसरी नोट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का नोट मैंने आपको दिखा दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ इस टाइप का दिखता है आपका।
तो दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस यही है। इट नीड एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। भाई ड्रॉई का एक्सेप्टेंस होना यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे ड्रॉई का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, क्योंकि उसको प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ये ऑर्डर है भाई कि पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्टेंस हो गया तो उनको पेमेंट देना ही देना है। यहाँ पे कोई नीड नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस की नीड नहीं है। द लाइबिलिटी ऑफ अ ड्रॉयर इज सेकेंडरी, ही विल बी लाइबल ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे। इसमें ड्रॉअर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मगर ड्रॉअर के नाम अगर बिल कटा हुआ है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अनलेस या अनटिल जो एक्सेप्टर है, जो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉई है, वो पैसा देवे ना करे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने तुमको बिल काट दिया, मैंने तुमको बिल काट दिया, तुमने कहा कि ठीक है सर हम आपको पैसा दे देंगे, अभी तक मामला ठीक है, अभी तक मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। कल तुम जाकर कहो सर पैसे नहीं है हमारे पास, तब हमारी लायबिलिटी बनती है। द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर मेकर इज प्राइमरी। जो लायबिलिटी होती है प्रॉमिसरी नोट में, इसमें ड्रॉवर की प्राइमरी हो जाती है भाई, उसकी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। ड्रॉवर कैन बी अ पेयर ऑफ द बिल। यहां पे मामला कुछ अलग है। अगर बिल कटा है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो जिसने बिल काटा है, जिसको पैसा मिलेगा, कभी कभी उसको भी पेमेंट कर देना पड़ता है। अच्छा, इसके चीजों के बारे में अभी आपको डीप में और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। मेकर कैन नॉट बी पे ऑफ द, मेकर इसका क्या हो सकता है, मेकर इसका आपका पेमेंट नहीं कर सकता है। ठीक, इट इज बेटर टू गेट नोटेड इन कैश ऑफ अ डिसऑनर। इट इज बेटर टू गेट इट नोटेड इन डिसऑनर। अगर कुछ भी पैसा आपको रिसीव नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि डिसऑनर हो गया। नथिंग इज नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ ए प्रॉमिसरी नोट। नथिंग का तो कोई मामला ही नहीं है इसमें। इन केस ऑफ ए लोकल बिल्स ओनली कॉपी इज प्रिपेयर्ड, बट इन द केस ऑफ फॉरेन बिल्स 3 कॉपीज इज प्रिपेयर्ड। लोकल बिल होगा तो 1 बिल काटेंगे, नहीं तो 3 बिल आपको फॉरेन के लिए काटना होगा। ओनली 1 कॉपी आपको बनाने की आवश्यकता है प्रॉमिसरी नोट में। देयर इज नो नीड ऑफ फिक्सिंग द स्टैंप ऑफ बिल्स ऑफ पेबल ऑन डिमांड, बट अदरवाइज स्टैम्प्स वुड बी नेसेसरी। अगर पेबल ऑन डिमांड है, मतलब कि तुरंत पेमेंट करना है, तो स्टैंप की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको स्टैम्प्स की जरूरत होती है। ठीक है, स्टैम्प्स हैव टू बी फिक्स्ड इन एनी केस। यहां पे आपको स्टैंप लगाना एकदम आवश्यकता के अनुसार ही है। स्टैंप नहीं लगाएंगे तो आपका काम 25 हो जाएगा। इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझने का एक तुमको तरीका मैं बता देता हूं, ताकि तुमको चीजें समझ में आ सके। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं एक बिजनेस हूं, ठीक है, मान लो कि मैं छगन ही था, ठीक है, मैं छगन था, ठीक है, मैं छगन था और मैंने मगन को बिल काटा, मगन को मैंने बिल काटा, मैंने मगन को बिल काटा। ठीक है, अभी देखो इसी से तुमको वो पिक्चर याद आएगी, स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली। मैंने बिल काटा मगन के नाम, मान लो 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का बिल काटा। इस बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने बिल काट दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि कहां से लूप होल ढूंढा था किसने, हर्षित मेहता ने, तभी आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। एकदम छोटा सा इसका रोल था इसमें, और कुछ था नहीं खास। ठीक, तो छगन ने मगन के नाम पे एक बिल काट दिया, चलो ठीक है, 1 लाख रुपए का। मगन ने कहा कि भैया ऐसा है कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद मैं आपको बहुत अच्छे से, प्रेम से, मोहब्बत से आपका पैसा दे दूंगा। ठीक, ऑब्वियस ही बात ही, एक बिल थी छगन के पास, ऑलरेडी प्रोड्यूस था। इन 3 महीनों के बीच में, किन महीनों के बीच में? इन 3 महीनों के बीच में छगन को पैसे की आवश्यकता हुई। छगन को पैसे की आवश्यकता हो गई कि भैया ऐसा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, हमको चाहिए। अब ये क्या करता है, छगन क्या करता है कि छगन उस बिल को लेके जाता है कहां पे? बैंक में। बैंक में जाता है और बैंक से कहता है कि ऐसा है भैया कि मेरे पास ये 1 लाख रुपए का बिल है, आप ले लीजिए। ठीक है, इसका पेमेंट मुझे 3 महीने बाद होगा, इसका पेमेंट मुझे 3 महीने बाद होगा, आप मुझे इसके बदले कुछ पैसा दे दीजिए। बैंक क्या करती है,
बैंक क्या करती है कि बैंक सीधे सीधे छगन को 90,000 रुपया दे देती है। ये लो छगन, ये लो 90,000 रुपये पकड़ लो, ये बिल हमारे पास रहने दो। 3 महीने बाद जब मगन आते हैं पैसा देने के लिए कि ऐसा है छगन अपना पैसा लीजिए, तो वो क्या करते हैं मगन छगन को पैसा देते हैं 1 लाख रुपए। कितना देते हैं? 1 लाख रुपए मगन पैसा देते हैं। किसको देते हैं? मगन को पैसा 1 लाख रुपया देना था ना छगन को, तो मगन क्या करते हैं 1 लाख रुपया इनको देते हैं। ये क्या करते हैं कि वो 1 लाख रुपए को क्या करते हैं, किसको वापस कर देते हैं? बैंक को वापस कर देते हैं। ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर बैंक तो उस बिल के बदले छगन को 90,000 रुपए दिए थे, भाई 10,000 रुपए तो वो क्या लेगा, अपना इंटरेस्ट लेगा ना। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पे बिल का मतलब ये हो गया। इसी में हर्षद, अच्छा इसी में अगर मगन पेमेंट ना करे मगन यहाँ पे पेमेंट ना करे, मगन का क्या हो जाए, मगन बैंकरप्ट हो जाए, मगन कहे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, तब भी क्या करना होगा, छगन को पैसा देना होगा। मैंने बोला ना, अभी समझाया ना कि ड्रॉवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ड्रॉवर लायबिलिटी ले लेगा अगर ड्रॉई पैसा देना भूल जाता है या मना कर देता है। भूलेगा तो नहीं, मना कर देगा। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि छगन यहाँ पे क्या हो गया, लायबल हो गया। अब देखो यहां से हमको क्या सीख मिलती है। इसी का इस्तेमाल हर्षद मेहता ने किया था। किसने किया था? हर्षद मेहता ने किया था। वो क्या करता था, वो एक बैंक का बिल अपने नाम, जैसे कंपनी का शेयर खरीदा, वो किसी कंपनी का शेयर खरीदा, उस कंपनी का उसने बिल ले लिया कि भाई मेरे पास इतने करोड़ की बिल है मेरे पास। ठीक है। अब वो क्या करता था, भाई देखो इसको, तो एक बेसिक है लूप होल उसने ढूंढा था, इसी का लूप होल था वो। अब वो क्या करता था कि जब वो क्या करता था, जैसे मान लो कि उसने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, कोई सी कंपनी थी, सी कंपनी का उसने मान लो कि 1000 करोड़ का शेयर खरीद लिया, 1000 करोड़ का शेयर खरीद लिया। अब इसके नाम बिल बन गया। अब ये बिल क्या करता था, यस बैंक को दे देता था। किया धरा कुछ नहीं, खाली 1000 रुपए का क्या किया उसने, 1000 करोड़ का बिल लिया, यस बैंक को दिया। यस बैंक से क्या लिया, 900 करोड़ रुपए लिए। 900 करोड़ से लिए इसने क्या किया, किसी डी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, सी कंपनी की मार्केट में हाइप बना दी कि शेयर खरीदा, शेयर की वैल्यू बढ़ी। सी कंपनी का जैसे ही पेमेंट हुआ, अब वो 1000 से सीधे 2000 करोड़ रुपए पे चली गई या 1500 करोड़ रुपए चली गई। मान लो कि हम 2000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ अंदर किया, 900 रुपया किसको दिया, यस बैंक को दिया। और फिर क्या किया, फिर डी कंपनी के साथ ऐसा ही किया। फिर ऐसा ही वो करते, मतलब इधर का पैसा उधर, इधर का बिल उधर, इधर का बिल उधर, एक बिल दूसरे बैंक में, दूसरे बिल का बिल पहले बैंक में, एक दूसरे के साथ गेम खेलना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इधर का बिल उधर करना, इधर का बिल उधर करना, यही काम कर रहा था वो, और इसी से उतना पैसा कमाया। वो क्या करता था कि एक बिल तुम्हारे किस बैंक के नाम काटा 1000 करोड़ का, उनसे 1000 करोड़ रुपए लिए, कंपनी का शेयर खरीदा, मार्केट में उसकी हाइप बनाई। जैसे ही उस पर दिखा कि उसको 200, 300, 400 करोड़ रुपए मिला, उसको बेचा, 400 करोड़ अंदर, यहां से पैसा बिल का पेमेंट, किसी को पता भी नहीं चला, सबका फायदा हो गया। वो बिल के बदले पैसा लेता था, कंपनी के शेयर्स खरीदता था, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा देता था, फिर उसके बाद से रिग करके मार्केट में रिगिंग भी करता था वो, कि हल्ला कर दिया कि इसका शेयर खरीदा है, इसका शेयर खरीदा है, इसका शेयर खरीदा है। और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ने लगी, अब भाई किसी कंपनी का अचानक से 1000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस बात है शेयर बढ़ेगा ही उसका। 1000 से जैसे ही 1500 करोड़ बेचा, अपना पूरा शेयर बेचा, 500 करोड़ अंदर किया मार्केट में, फिर दूसरा। तो वो रिगिंग करता था, और बहुत लंबे तरीके से। ठीक है। अब आते हैं डेज एंड मैच्योरिटी आउट ऑफ डेज एंड ग्रेस। अब हमको ग्रेस पीरियड देखना है। ये हमेशा याद रखिएगा, कंपल्सरी टू ऐड 3 डेज ग्रेस। आप क्या करेंगे कि जब भी कोई बिल काटते हैं उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड आप ले लीजिएगा। अब ये क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब आपको हर क्वेश्चन के ग्रेसेस को डिफाइन करना है। मतलब कि ये जो 4 हैं डेट, आपको क्या करना है, इनके कब इनका डे ऑफ बिल दिया हुआ है 1 दिसंबर 2024 को, पीरियड 2 महीने का दिया हुआ है, कब इसकी पेमेंट होगी मुझे बताइए। 1 दिसंबर का कमेंट करिएगा, 24 सितंबर का, 15 अगस्त का और
4 मार्च का। ठीक, याद रहना चाहिए। बिल ऑफ साइट क्या होता है? बिल ऑफ साइट का मतलब क्या हो गया? ऑन परमिशन या पेबल ऑन डिमांड। बिल ऑफ साइट का मतलब क्या हो गया? पेबल ऑन डिमांड, तुरंत बिल काटिए, तुरंत पैसा लीजिए। बिल आफ्टर डेट, पेबल एट अ फिक्स पीरियड ऑफ ए टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ ए टाइम के बाद ही आपको बेचना था, मतलब पेमेंट करनी थी। उसके बाद बिल आफ्टर साइट्स, पेबल एट फिक्स पीरियड आफ्टर साइट। अब देखो ये दोनों तो तुमको समझ में आ गया, बट आफ्टर साइट का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भैया 15 दिसंबर तक मेरा पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, 15 दिसंबर तक मेरा लास्ट पेमेंट है, कोई भी डेट हो, मैंने बोल दिया कि 15 दिसंबर को मेरा पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 1 से लेके 15 के बीच में वो कभी भी दे सकता था, नहीं दे पाया तो 18 दिसंबर के पहले 3 दिन का ग्रेस है, ये है, तो यानी 18 दिसंबर के पहले उसको पेमेंट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिक्स पीरियड आफ्टर साइट मतलब अगर 15 दिसंबर की लास्ट डेट मैंने कह दी है कि 15 दिसंबर को तुमको पेमेंट करना है, तो उसके पहले भी कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो भाई 18 दिसंबर तक पेमेंट हो जाना चाहिए। When the bill is retained by the drawer in his own position till the date of the maturity। अब क्या है कि अब ड्रॉवर इन हिज ओन पोजीशन, ड्रॉवर जिसने बिल फाड़ा है, जिसको पेमेंट मिलनी है, रिसीवेबल है, वो अपने पास पोजीशंस रखता है, अपने पास वो क्या करता है, अपने पास वो बिल रख लेता है कि भैया हमको ही, मेरे पास ये बिल चाहिए, मैं किसी को ये बिल नहीं दूंगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब देखो हम क्या करते हैं, देखो हम तब क्या करते हैं। अब देखो क्या है कि ड्रॉवर, इसमें कोई सपोज x मान लिया आपने, और एक ड्रॉई है जिसको सपोज y मान लिया आपने। ड्रॉवर को देखिए, तो व्हेन x सोल्ड गुड टू y, ऑब्वियस बात है एंट्री आप करेंगे y टू सेल्स अकाउंट, y टू सेल्स अकाउंट करेंगे ही करेंगे आप, बिना किसी डाउट के। y क्या करेगा? अपने परचेज अकाउंट में डालेगा, परचेज अकाउंट टू x अकाउंट, ये बेसिक एंट्री है, ये सबको पता होगी। दूसरा क्या करेंगे आप? When X receive a bill duly accepted by Y, X क्या करेगा? When X received a bill duly received by duly accepted by Y, अब भाई X को क्या करता है? एक बिल मिलता है जो कि Y ले ही लेता है। एंट्री क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू Y, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू Y। ये किस में होगा? ड्रॉअर के अकाउंट में होगा। ड्रॉई के अकाउंट में क्या जाएगा? X टू बिल्स पेबल। ठीक, बात समझ में आ रही है? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुई, उसके बाद when the bill is retained by X till the date of maturity and Y pays the amount of bill on maturity। बिल X ने अपने पास रखा हुआ है तब तक के लिए जब तक Y पेमेंट नहीं कर देता है। जब Y पेमेंट करता है तो ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट टू BR अकाउंट, बैंक अकाउंट उस BR मतलब उस बिल रिसीवेबल के बदले उसको पैसा मिला ना। दूसरा बिल्स पेबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जिसके अकाउंट से खाता कटा, जिसके अकाउंट से पैसा कटा, उसका अकाउंट तुमने क्रेडिट किया, यानी जो वाई था, वाई को तो पैसा देना था, क्या करना था? तो बिल के बदले वो क्या कर दिया? पैसा दे दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो ये जो एंट्री होगी, ये एंट्री होगी ड्रॉवर के अकाउंट में और ये एंट्री होगी ड्रॉई के अकाउंट में। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ठीक, अगला दिया है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। भाई मैंने अभी आपको सिचुएशन बता दी छगन मगन वाली कि छगन को अचानक से पैसे की आवश्यकता हो गई भाई। तो जब छगन को पैसे की आवश्यकता हो गई तो ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल। छगन का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, छगन का अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। क्या दिया था? देखो छगन का मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिया था कि भाई उसने बैंक में बिल काटा, बैंक में बिल काटा, उसको कितने का नुकसान हुआ? उसने बैंक में बिल काटा, उसको नुकसान कितने का हुआ? देखो भाई छगन को पैसे की जरूरत हुई, वो बैंक के पास गया, बैंक से 1 लाख रुपए उसने क्या कर दिए? बैंक को 1 लाख रुपए का बिल दे दिया उसको, लीजिए अपना बिल पकड़िए। उसके बदले उसको कितना मिला? 90,000 रुपया मिला। ठीक,
इस 90,000 में वो क्या था, 10,000 रुपये क्या था, 10,000 रुपये जो बचा था पैसा, जो बैंक ने पैसा उसको 10,000 रुपये नहीं था, जो 10,000 रुपये इसमें से लेस हुआ था, जो 10,000 रुपये इसमें से लेस हुआ था वो क्या था, वो डिस्काउंट चार्ज था ना। देखे, तो वही मामला है ये, अभी मैंने ये जो मामला आपको बताया ये वही मामला है। ठीक है भैया। ठीक, तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि डिस्काउंट चार्जेस मतलब कि कितना हो गया, 90,000 रुपया किसने लिया था, अभी बताया ना, छगन ने 90,000 लिया, जिसमें से 10,000 उसको छोड़ना पड़ गया, तो डिस्काउंट चार्जेस 10,000 हो गए, बैंक पे 90,000 रुपए मिले उसको, और बिल का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,00,000 रुपए हो गए उसके। ठीक, बाकी आपको कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जिस दिन ड्रॉई पेमेंट करने आएगा वो सीधे सीधे क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कर देगा, क्योंकि भाई बीच में कोई एंट्री नहीं होनी है। ठीक है, बीच में कोई एंट्री होनी नहीं है। ठीक, आगे चलिए, अब आते हैं नेगोशिएशन ऑफ ए बिल, ट्रांसफर ऑफ बीओई बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पर्सन, इसको अनदर पर्सन such a manner that the transferee of the bill became its holder। इस तरीके से आपको बिल को ट्रांसफर करना है कि जिसके नाम ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जिसके नाम ट्रांसफर हो रहा है वो उसी के लिए बिल क्रिएट हो जाए। इसका मतलब कि जिसके नाम ट्रांसफर कर रहे हैं पोजीशन उसके नाम में आ जाए और क्या कर सके, और रिकवर द अमाउंट मेंशन्ड इट। नेगोशिएटर होना चाहिए, मतलब कि बिल के बीच में एक नेगोशिएटर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने किसी के नाम अगर बिल काटा तो उसके बिल में अगर कोई एक ट्रांसफरी आ जाता है, एक दूसरा कोई पर्सन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो गवाह कहते हैं, तो उस गवाह के नाम अगर हम बिल काटते हैं तो उनका वहां पे मौजूद होना बहुत जरूरी है। अगर वो बिल अपने पास रखते भी हैं तो राइट टू पोजीशन जो होगा बिल का वो किसका होगा, वो उसके नाम पे होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, तो राइट ऑफ पोजीशन किसके नाम होगा, वो उसके नाम के होगा। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, पेबल टू द बियरर, नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी एंड डज नॉट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ अ ट्रांसफरर। अब डिलीवरी की बात करते हैं कि नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, अगर डिलीवरी के दिन मतलब पेमेंट के दिन पेबल टू द बियरर, जिसके पास होगा वो बिल जिसके पास होगा, जो जिसके पास होगा उसको ही पेमेंट होगा। नेगोशिएटेड बाय द मेयर डिलीवरी, जब नेगोशिएशन डिलीवरी के समय आप नेगोशिएट कर सकते हैं। एंड डज नॉट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर, इसमें किसी सिग्नेचर, इसमें ट्रांसफरर के सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। जो इस बिल को ट्रांसफर कर रहा है उसको सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। नेगोशिएशन बाय इनैक्टमेंट एंड डिलीवरी, पेबल ऑन ए स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन को ही देना होगा। हमने डिफाइन कर दिया कि हाँ इसी आदमी को देना है तो उसी आदमी को देना होगा। एंड नेगोशिएटेड ओनली बाय इनैक्टमेंट एंड डिलीवरी, डिलीवरी के ही समय और जब बिल हम बना रहे थे तभी के टाइम हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। अगला आता है एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। क्या आता है? एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अच्छा, नेगोशिएशन वाले बिल में उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभार क्वेश्चन बना ही देते हैं टीचर। मगर इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल में देखिए क्या होगा। इंडोर्समेंट में भाई देखो, इंडोर्समेंट कैसे किया जाता है। अगर एक्स ने इंडोर्स कर दिया, एक्स, इफ एक्स इंडोर्स अ बिल इन फेवर ऑफ जेड, एक्स ने इंडोर्स कर दिया किसको, एक्स ने इंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ जेड, जेड को इंसोर्ट कर दिया। ठीक है, यानी इसमें क्या था, इसमें एक ड्रॉवर होगा, एक ड्रॉई होगा और एक क्या होगा, एक इंडोर्सर होगा, एक इंडोर्सर होगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि 3 लोग होंगे इसमें। क्या होंगे? 3 लोग होंगे।
अब ये 3 लोगों का मामला क्या है अभी मैं समझाता हूं, इसको समझो। अब ये 3 लोगों का मामला क्या है इसको हम समझाते हैं, इसको आप समझिए। देखिए, देखो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं छगन का, सॉरी ओगन लिखा गया यार, ये अलग चल रहा है। अभी मैं एग्जांपल दिया था किसका, छगन का, मगन का, और इसमें देखो कौन आ गया, गगन आ गया। ठीक है, छगन ने एक बिल काटा, किसके नाम, मगन के नाम, 1 लाख का। कितने का, 1 लाख का। ये लो मगन, मैं तुमको बिल दे रहा हूं 1 लाख का, ये सामान तुम लेके गए हो, तुम इसका पेमेंट कर देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आई है? ये जो बिल था, ये जो बिल था, ये मान लो कि छगन अपने पास रखा हुआ था कि भाई ये बिल हमारे पास रहेगा। छगन क्या करता है, अब क्या हुआ कि छगन को पैसा देना था मगन को, गगन को। किसको देना था, गगन को देना था। किसको देना था, गगन को। कहना था भाई गगन को, छगन को, गगन को 1 लाख रुपए देने थे, यानी सी को जी को 1 लाख रुपए देने थे। ये लो भाई 1 लाख रुपए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? छगन को गगन को 1 लाख रुपए देने थे, और जो कि छगन को मगन से 1 लाख रुपए लेने थे। तो क्या हुआ, छगन ने बिल काटा किसको, मगन के नाम, कि भैया ये लो 1 लाख रुपए का बिल, ये तुमको पेमेंट 2 महीने बाद करनी है। ठीक, अब भाई छगन के पास तो पैसा नहीं है। छगन ने क्या किया, वही बिल उठाया और किसको दे दिया, गगन को दे दिया कि भैया ये पकड़िए बिल, इसका इंडोर्समेंट कर दिया आपको, पैसा आप वसूल लीजिएगा। मतलब कि ये अब आपके नाम हो गया है, पैसा मिलेगा तो आप इसको बदले, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप इसका क्या करिए, बैंक में लेके जाइए, उसमें से पैसा उतारिए, अपने आप इस्तेमाल करिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक का काटा हुआ बिल हम दूसरे को दे देते हैं, उससे उनका क्या करते हैं, पेमेंट इंक्लूड करा लेते हैं, यानी पेमेंट को हम भेज दे देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसमें छगन को पैसा देना था, किसको, गगन को पैसा देना था। तो क्या किया उसने, जो मगन के नाम बिल काटा था, उस बिल को उसने क्या कर दिया, गगन के नाम दे दिया। ठीक है भैया, वैसे ही एंट्री होगी इसकी, देख लो एंट्री कैसे होगी इसकी। एंट्री कैसे होगी भाई, Z दिया हुआ है, Z टू BR अकाउंट, Z टू BR अकाउंट, क्योंकि उसको इंडोर्स करना था, इसके यहां कोई एंट्री नहीं होगी। BR अकाउंट टू X अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है उसको बिल रिसीव हो रहा है। अब जो कि जनरल एंट्री X में है नहीं, क्योंकि भाई X इंट्रोड्यूस कर रहा था, X इंडोर्स कर रहा था, तो इसके लिए भाई कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी Z को दे चुका है। जब टाइम आएगा पेमेंट का तो ऑब्वियस सी बात है Y को पेमेंट करना है, क्योंकि ओरिजिनल बिल तो उसी के नाम कटा हुआ है। वो क्या करेगा, तो BP अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वो अपना बिल दे दिया कि लो भैया अपना ये पकड़ो पैसा, और ये पकड़ो अपना बिल्स पेबल। ठीक है, वो पैसा किसको मिलेगा, वो पैसा मिलेगा किसको, Z को मिलेगा, क्योंकि भाई यहां पे X को पैसा किसको देना था, Z को पैसा देना था, यानी X को पैसा किसको देना था, Z को देना था, इसलिए Z को देना था, इसलिए X ने अपना जो बिल था, जो अपना बिल था, जो Y को काटा था, वो क्या कर दिया, उसने Z को दे दिया, ये लो पकड़ो भैया Z, ये मेरा बिल है 1 लाख का, ये तुम्हारा जब पैसा आएगा तुम ले लेना, चाहे ले लो चाहे बैंक में जाओ, इसको इंडोर्समेंट करा लो, इसका तुम जो कराना है करा लो, मेरा गल्ला छोड़ो। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक, अब आगे चलते हैं। When the bill is sent to the bank for collection, अगर बिल सेंट हो रहा है बैंक में, कहां सेंड किया जा रहा है, बैंक में सेंड किया जा रहा है, किस लिए, पैसे के लिए।
किसके लिए सेंड किया जा रहा है? पैसे के लिए सेंड किया जा रहा है। तो आपकी क्या एंट्री होगी? आपकी क्या एंट्री होगी बताइए, आपकी क्या एंट्री होगी? तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू BR अकाउंट, इसको याद रखिएगा। ऑन द ड्यू डेट, अब ड्यू डेट के दिन क्या होगा? तो जब ड्यू डेट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। बात समझ में आई? अब आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब हमको एक बेसिक्स चीजें समझ में आ जाएंगी, तभी हमको आनंद भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए इसका। On January 1, 2019, Arun sold goods for rupees 50,000 to Sunil. 50% of the payment was made immediately. 50% amount already payment हो चुका था. By Sunil, on which Arun allowed a cash discount of 2%. जिसमें क्या हुआ? अरुण ने 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कितने का? 2% का डिस्काउंट दे दिया। फॉर द रिमेनिंग बैलेंस सुनील ड्रॉ अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 20 डेज। ठीक है, सुनील ने क्या किया? एक प्रोमिसरी नोट भाई दाखिल कर दिया, किसके? अरुण के नाम से। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। सिंस द डेट ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द बिल इज पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे के दिन बना हुआ था, तो अरुण प्रेजेंटेड द बिल ऑन द डे ऑफ as per the permission of negotiable instrument act which was made by Sunil. State the date on which the bill was presented by Arun of the payment and journalizing the above transaction on the book of Arun and Sunil. तो दोनों की आपको एंट्री करनी है। एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, पहले अरुण का अकाउंट बनाएंगे, तब हम किसका बनाएंगे? सुनील का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ठीक, बनाइए बनाइए, आइए कॉपी किताब उठाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा हूं, टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं। परफॉर्मा याद रखिएगा, परफॉर्मा छोड़िएगा मत, मेरी तरफ मत करिएगा, नहीं तो चलो आप बना ही देते हैं। चलो, नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। अरुण का हम क्या करेंगे? अरुण का बुक जर्नल एंट्री हम तैयार करते हैं। किसकी तैयार करते हैं? अरुण की जर्नल एंट्री हम तैयार करते हैं। ठीक है, अरुण की जर्नल एंट्री तैयार करते हैं। क्वेश्चन कब का दिया हुआ है? कब का पेमेंट हुआ है? ऑन जनवरी 1, 2019 की बात हो रही है। क्या हो रही है? जनवरी 1, 2019 की बात हो रही है। तो 2019 Jan 1 एंट्री मारेंगे। क्या मारेंगे बताइए? पहली एंट्री क्या होगी भाई? सेल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, सेल कर रहा है तो सेल की एंट्री होगी। तो सुनील अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट से भाई? 30,000 से। कितने अमाउंट से भाई? 30,000 रुपए से। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जनवरी के 1 ही तारीख को वो क्या करता है? आधा पेमेंट कर देता है, यानी बैंक में आपको पैसा रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड जनवरी के उसी तारीख को आपको आधा पैसा दे देता है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने से? 15,000 रुपए से। कितने से भैया? 15,000 रुपए से, जिसमें आप उसको क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउड करते हैं।
जिसमें आप क्या करते हैं, उसको डिस्काउंट अलाउड करते हैं, जिसमें क्या करते हैं आप, उसको डिस्काउंट अलाउड करते हैं, अलाउड अकाउंट डेबिटेड। कितना है भाई करते हैं, 2% करते हैं। 2% का मतलब क्या हो गया, 1,000 रुपये, 1,000 नहीं, 200, 200, 200, 200, कितना, 200। तो जब डिस्काउंट उसको 200 का दिए हो तो यहाँ पे तो 15,000 का पेमेंट हुआ, इसका मतलब कि बैंक में तुम्हारा रिसीव कितना हुआ, 14,700। 15% का कितना हो गया, 2% का मतलब कितना हो गया, 300 हुआ ना यार। ठीक, 2 क्या करिएगा बताइए, 2 क्या भाई, सुनील का ही था ना, तो 2 सुनील अकाउंट, कितना अमाउंट भैया टोटल, 15,000 रुपये। बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी। अब आगे चलते हैं। जनवरी 1 को ही उसने क्या काटा था, बिल काटा था। जब जनवरी 1 को बिल काटा था तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सुनील अकाउंट, टू सुनील अकाउंट। कितने का बिल काटा भाई, 30,000 में 15,000 का तो पेमेंट हो चुका है, बचा कितना है, 15,000 ही तो बचा है। 2 कितना हो जाएगा, बिल्स नहीं, बस हो गया, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल कितना हो गया, 15,000 का हो गया। बात समझ में आई। अब क्या बोला है कि भैया उसको 20 दिन के बाद पेमेंट करना था, जिस दिन पेमेंट करना था उस दिन कोई पब्लिक हॉलिडे निकल गया, तो अरुण को भाई वही बात है, तो मैंने बोला है कि क्या करना होगा, जब भी पब्लिक हॉलिडे हो या ग्रेस पीरियड हो तो उसके बाद 3 दिन आपको जोड़ना होगा। तो 1 जनवरी से लेके आप क्या करेंगे, 20 जनवरी तक लेंगे। अब 20 जनवरी को छुट्टी ही मिल गई तो पेमेंट कब जाएगा, 3 दिन का ग्रेस बना दीजिए, और तो अब क्या हो जाएगा, जनवरी 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनवरी 23। जनवरी 23 को आपको पैसा मिलेगा, यानी आपके बैंक के खाते में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने में भैया, 15,000 का बिल जब काटे हो तो 15,000 का ही तो जाएगा, इससे अधिक तो जाएगा नहीं। 15,000 का बिल कटा है तो 15,000 का ही तो बिल जाना है, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। तो यहां पे हमारी एंट्री किसकी हो गई, यहां पे हमारी एंट्री हो गई किसकी, सुनील की, सॉरी सुनील की कह रहे हैं, अरुण की। अब किसकी एंट्री होगी बुक ऑफ जर्नल में, अब एंट्री होगी सुनील की। अब हम बनाएंगे सुनील का, सुनील का बनाइए, 2019 या जो भी रहा हो डेट, अब देख लीजिएगा, जनवरी 1 तारीख। सुनील क्या कर रहे हैं, सामान खरीद के ला रहे हैं, यानी परचेज अकाउंट डेबिटेड। सिंपल सी एंट्री मारते जाइए, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अरुण अकाउंट, कितने का, 30,000 का। अच्छा, ये याद रखिएगा कि इन सभी क्वेश्चन में मैंने नरेशन नहीं दिया है, तो नरेशन आप लिख लीजिएगा। मैं हमेशा से आपको बताता आया हूं कि बीइंग लगाइए और मामला ऐड कर दीजिए, सारे ही क्वेश्चन में बीइंग लगाइए और मामला ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये सबके साथ करिएगा। तो क्या करेंगे, यहां पे बीइंग लगा देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अरुण। ठीक, बात समझ में आई। आगे देखिए,
1 ही जनवरी को क्या करते हैं, ये पेमेंट कर देते हैं हम। 1 ही जनवरी को क्या करते हैं, ये पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करते हैं, अरुण को पेमेंट करते हैं। तो अरुण के खाते में पैसा गया तो अरुण का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। जब अरुण का खाता डेबिट हो गया, तुम्हारे खाते में से क्या गया, बैंक अकाउंट में से पैसा कटा। ठीक है, तुमको क्या मिला, तुमको डिस्काउंट मिला। तुमको क्या मिला, तुमको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितने का था, 300 का था। पेमेंट कितना किए, 14,700 किए। टोटल था कितना, 15,000। उसी जनवरी को 1 तारीख को तुमने क्या काटा, बीआर काटा। उसी जनवरी को क्या काटा, बीआर काटा। यानी अरुण के नाम बीआर कटा, यानी अरुण का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। 2 क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल की रिसीवेबल। अरुण को क्या करना है, तुमको पैसा देना है, तो पेबल होगा। क्या होगा, पेबल होगा। कितना भैया, 15,000 देना था। धुआंधार करते जाइए। अब 1 जनवरी को तो तुमने भाई बिल काट दिया, पेमेंट कब कर रहे हो उसको, मैंने बोला था कि भाई 20 जनवरी को करना था, 3 दिन की छुट्टी जोड़ लो, ग्रेस पीरियड। उस दिन छुट्टी निकल गई तो पेमेंट करोगे कितना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किए होगे उसको, 15,000। ठीक, तो यहां पे आपका एक बेसिक प्रोसेस में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बाकी मैं कल कुछ क्वेश्चंस इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट 2 में बना दूंगा, उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा आपको बता दूंगा तो ओवरलोड हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए हाँ कुछ चीजें ध्यान रखना कि बहुत देखो बाबा बहुत कंफ्यूजन नहीं है इसमें, सिंपल सी चीजें हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन रखा था यहाँ पे कि मैं और क्वेश्चन करा दूंगा आपको, मैंने और क्वेश्चन रखे थे। ये तो मान लो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन है मेरे पास, एक टीएस अग्रवाल के 2-3 क्वेश्चन मैंने रखे थे, मगर वो मैं कल कराऊंगा आपको। और भी क्वेश्चन मैं ऐड कर दूंगा ताकि कराने में मजा भी आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो उसमें से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आपको लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक है, डिसऑनर बताना है, डिसऑनर बता दूंगा अगले वीडियो में, वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि 2 या 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा पार्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाएंगे तो प्रैक्टिस होती जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको ये ध्यान रखना है कि खाली क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। किस पे हम ध्यान देंगे बाबा लोग, क्वेश्चंस पे हम ध्यान देंगे। जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही हमारे लिए बेटर होगा। कोशिश करिए कि आप टीएस अग्रवाल लगाइए, जिन भी बच्चे के पास टीएस अग्रवाल है वो लगा सकते हैं, नहीं तो डीके गोयल भी आप लगा सकते हैं, कोई खराब बुक नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप लगाएं क्वेश्चन, मेहनत करें, मजदूरी ना करें, स्मार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तक के लिए सब सही, दूध दही।